बाइबल मुक़द्दस ना सिर्फ हमें खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग किस वक्त होगी, बल्कि बाइबल मुक़द्दस हमें यह भी बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह अब कहाँ हैं, यानी वो इस वक्त कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह सरदार काहिन के सामने बतौर मुजरिम खड़े उसके सवाल का जवाब दे रहे थे, उस वक़्त उन्होंने 70 बुज़ुर्गों यानी सैनहेड्रिन के सामने कहा, इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब उसकी 64वीं आयत। लेकिन सरदार काहिन ने यकीन न किया और उसको मुजरिम करार दिया। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 69वीं आयत में कहा, लेकिन अब से इब्ने आदम कादर मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। स्तिफनस ने रूह कुद्दस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदा का जलाल और यस्सू को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देखा। अब हम मरकुस का बयान देखेंगे कि मरकुस खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या लिखता है कि खुदावंद यीशु मसीह अब कहाँ है। मरकुस लिखता है, गर्ज खुदावंद यीशु मसीह उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया, जिसके बारे में हम मरकुस की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत में पढ़ सकते हैं। पौलुस रसूल भी खुदावंद यीशु मसीह का तारुफ करवाते वक्त यूँ लिखता है, मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। तो पौलुस हमें ना सिर्फ ये बता रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त कहाँ है, बल्कि पौलुस हमें यह भी बता रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त क्या कर रहे हैं। पौलुस हमें बता रहा है कि मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से भी जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है, मतलब वो बैठा खुदा की दाहिनी तरफ हुआ है और वो हमारी शफायत करता है, यानी वो हम गुनहगारों की शफायत करता है कि खुदा इनको और थोड़ा मोहलत दे दे, इनको और थोड़ा वक्त दे दे। रोमियो की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत में लिखता है, जो उसने मसीह में जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया। आगे फिर पौलुस लिखता है इफिसियों की किताब उसका 1 बाब और उसकी 20वीं आयत में, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, जिसके बारे में हम कुलसियों की किताब उसका 3 बाब और उसकी 1 आयत में पढ़ सकते हैं। आप इन वर्सेस से एक चीज़ के ऊपर गौर कर पा रहे होंगे कि जो पाक कलाम है खुदावंद का वो कितना सच्चा और बरहक है। खुदावंद यीशु मसीह खुद भी बता रहे हैं कि खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा रहूँगा। पौलुस रसूल भी हमें यही बता रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप की दाहिनी तरफ है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बात बता रहा हो और कोई कुछ बता रहा हो। इससे हम इस बात को टेस्टिफाई करते हैं और बाइबल मुक़द्दस हमें साबित करती है कि खुदावंद यीशु मसीह का पाक कलाम सच्चा है। सारे जो रसूल थे, सारे जो शागिर्द थे वो एक बात कर रहे हैं, स्तिफनस भी दाहिनी तरफ बैठे देख रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी कहा सैनहेड्रिन के सामने कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठे और बादलों पर आते देखोगे। आगे हम देखेंगे कि इब्रानियों का मुसन्नफ़ इसके बारे में क्या कहता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा, जिसके बारे में हम इब्रानियों की किताब उसका 1 बाब और उसकी 3 आयत में पढ़ते हैं। और मसीह के सरदार काहिन होने का बयान करते वक्त वो लिखता है, यानी पौलुस लिखता है, जो अब बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किब्रिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा, जिसके बारे में इब्रानियों की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 1 आयत में लिखा है। मसीह की कुर्बानी का जिक्र करते वक्त वो लिखता है, यानी पौलुस लिखता है, लेकिन यह शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा, जिसके बारे में इब्रानियों की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है। आप इन बाइबल मुक़द्दस की वर्सेस को ज़रूर नोट कीजिएगा, इनको अपने तौर पर ज़रूर पढ़िएगा ताकि खुदावंद का पाक कलाम आपके दिल की तख्तियों पर नक्श हो जाए, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि तू मेरे इस कलाम को अपने दिल की तख्तियों पर नक्श कर लेना। तो आपको ये वर्सेस ज़बानी याद भी होनी चाहिए। यही मुसन्नफ़ जो आम तौर पर पौलुस ही तस्वर किया जाता है, सब ईमानदारों को लिखता है। अब वो ये बात वो लिख रहा है वो सब ईमानदारों को लिख रहा है, वो किसी एक कलीसिया को नहीं लिख रहा। कहता सब ईमानदारों को लिखता हूँ और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सू को तकते रहें
جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ عبرانیوں کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 2 آیت۔ اسی طرح پطرس رسول بھی مقدسوں کو پہلا خط لکھتے وقت خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یوں لکھتا ہے، وہ آسمان پر جا کر خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جس کے بارے میں آپ پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 22ویں آیت میں ضرور پڑھیے گا۔ سب سے زیادہ اور قابل درست یقین اور سچا جواب اور بیان خود خداوند یسوع مسیح کا ہے، جنہوں نے باپ کے تخت پر دہنی طرف بیٹھے ہوئے یوحنا رسول سے تقریباً 96 عیسوی میں فرمایا، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے باپ کے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 21ویں آیت۔ اس ورس میں بہت ہی پاور ہے۔ یہ ورس ہمیں بتا رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو غالب آئے میں اس کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح کہ میں غالب آ کر باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ بہت ہی خوبصورت ورس ہے، بہت ہی ہمیں بلیسڈ ہوپ دی جا رہی ہے کہ اگر ہم اس تخت پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہمیں غالب بھی آنا ہوگا۔ غالب جس طرح سے یسوع مسیح آئے تھے، موت، قبر اور گناہ اور انہوں نے فتح پائی تھی، اور خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی بھی اٹھے تھے، انہوں نے اپنی صلیب اٹھائی تھی۔ آج آپ کو بھی اپنی صلیب اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میں لکڑی کی صلیب اٹھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مسیح میں دکھ آپ کو برداشت کرنے ہوں گے، میں وہ دکھوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے گلے میں ایک صلیب اور ایک روز پہن لیں اور آپ کہیں لیں جی میں نے اپنی صلیب اٹھا لیا۔ یہ صلیب اٹھانا نہیں ہے، آپ کو وہ دکھ برداشت کرنے ہوں گے، آپ کو ہر روز اپنی صلیب اٹھانی ہوگی اور اپنی خودی کا انکار کرنا ہوگا۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس تخت پر بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کو غالب بھی آنا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے بھی بتا دیا تھا اور جانے کے بعد بھی بتا دیا کہ آسمان پر باپ کے تخت پر اس کی دہنی طرف بیٹھوں گا۔ چند شاگردوں نے بھی بیٹھے ہوئے دیکھا، مثلاً پولس، یوحنا اور دانیل وغیرہ۔ چند شاگردوں کو بھی بتایا گیا کہ خداوند یسوع مسیح اب کہاں بیٹھے ہیں، لہٰذا ان معلومات میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں کہ خداوند یسوع مسیح اب کہاں ہیں۔ اب اس شخص کو جو کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اب کہاں ہیں یا وہ کیا کر رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد آپ کو ان دونوں سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت ملی ہوگی۔ آپ ان ورسز کو ضرور سے لکھیے اور یاد کیجیے گا۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسیحی ایمانداروں تک شیئر کریں، تاکہ آج خداوند یسوع مسیح اس پاک کلام کے وسیلہ سے اور اس ویڈیو کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں اور بہت سی روحیں بچا سکے۔ خداوند آپ سب کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔